If you are a professional or a freelancer, then watch this video till the end, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी और इसको फॉलो किया तो आपके कैनेडियन पीआर फाइल कभी रिजेक्ट नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोगों को ये डाउट और कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या उनकी सैलरी अगर कैश में आ रही है तो क्या वो कनाडा पीआर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। द आंसर इज यस, दे कैन अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर अंडर FSW एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका खुद का बिजनेस है या आपकी सैलरी कैश में है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी एप्लीकेशन के अंडर अपलोड करने चाहिए ताकि आपकी कैनेडियन पीआर फाइल रिजेक्ट ना हो। To file your Canadian PR, the most important step is to prove your work experience. अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है then there is no big issue, आप इजीली अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूव कर सकते हैं। बट अगर आपकी सैलरी कैश में आती है तब क्या करें? Well, immigration law states that your work experience should be paid. आप कोई भी ऐसी वॉलंटरी जॉब, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप शो नहीं कर सकते जिसके लिए आपको पे नहीं किया जाता है या सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाता है। These jobs are not eligible to be shown in express entry FSW. Now, immigration law is silent about mode of payment of salary. Immigration law कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आपकी सैलरी इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए या थ्रू चेक होनी चाहिए या थ्रू बैंक ट्रांसफर्स होनी चाहिए। सो इट्स अ गुड न्यूज़। सो अगर आपकी सैलरी कैश में आती है तब भी आप कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now, let me tell you how you can prove your work experience if you get your salary in cash. आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए आपको अपने सारे एम्प्लॉयर्स से रेफरेंस लेटर लेना होता है। रेफरेंस लेटर में आपकी जॉब ड्यूटीज आपके नॉक कोड से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए और आपके रेफरेंस लेटर में आपके वर्किंग आवर्स और मोड ऑफ सैलरी भी जरूर मेंशन होना चाहिए। Now, if you have a cash salary, your employer should clearly mention that you get a cash salary, and the letter should also mention the amount of salary and the period of your job. जब हम अपने रेफरेंस लेटर्स बनवा रहे थे तब हमने भी इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखा था। Now, if you have a cash salary, the next step is to prove your cash income. अपनी कैश इनकम प्रूव करने के लिए आप वाउचर्स शो कर सकते हो। वाउचर्स इज द रिसीट दैट कंपनी गिव्स यू दैट यू हैव रिसीव्ड द सैलरी फ्रॉम देम। या आप पे स्लिप्स या पे स्टब्स शो कर सकते हो अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए। और यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट ये दिखाता है दैट इट्स द कंपनीज पॉलिसी टू पे द सैलरी इन कैश to its employees. Now, when you show all these documents to CIC, then CIC will be confident that yes, you get paid for your work. And ये सब documents provide करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास और कोई मीडियम नहीं है अपनी इनकम प्रूफ करने का। So if you have all these documents to show to CIC, then you are good to go. So don't worry, अगर आपकी सैलरी कैश में भी है तो हमने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी कैश में थी और इनको कैनेडियन पीआर मिला है। जस्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका खुद का बिजनेस है। इस केस में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे प्रूफ करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको CIC को शो करने पड़ेंगे ताकि आपका वर्क एक्सपीरियंस और इनकम प्रूव हो सके। Now, if you are employee of any organization or you are working under some company, उस केस में तो आप बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हैं, रेफरेंस लेटर दिखा सकते हैं और अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ कर सकते हैं। बट इन केस यू हैव योर ओन बिजनेस और यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उस केस में क्या करें? द फर्स्ट पॉइंट टू प्रूव इज बिजनेस ओनरशिप। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस के ओनर हैं। और ये कैसे प्रूव होगा? आप कोई भी एग्रीमेंट शो कर सकते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे किया गया था, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने अपने बिजनेस के लिए ले रखी है,
or you can also show the salary you give to your employees. Any business documents that show that you are the owner of the business will be helpful. Produce as many documents as you can. Second point is you should also have a valid knock code that will prove your work experience. आपकी जॉब और ड्यूटीज़ जो आपके बिजनेस में थी वो आपके सिलेक्टेड नॉक कोड से मैच होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रूव द इनकम फॉर द पीरियड दैट यू हैव वर्कड फॉर योर बिजनेस. सो विद ऑल दीज पॉइंट्स वी आर ट्राइंग टू प्रूव टू CIC दैट हमारा एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है. ये मैटर नहीं करता कि आपका प्रॉफिट कितना होता है या आपकी इनकम कितनी है, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि आपका बिजनेस एक कॉन्टिन्यूस इनकम जनरेट करे. To prove your business ownership, you can also take a letter of reference from your employees that they see you every day coming to the office from 9 to 5, or they get salary from you and stating that they work under you. So अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपका कोई बॉस नहीं है तो आप रेफरेंस लेटर किससे लेंगे? लेट मी टेल यू, आप अपना रेफरेंस लेटर अपने क्लाइंट्स जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं या अपने कस्टमर्स जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट्स लिया है, आप उनसे अपना रेफरेंस लेटर ले सकते हैं. इस रेफरेंस लेटर में आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स ये मेंशन करेंगे कि उन्होंने आपके साथ बिजनेस किया है या आपके साथ डील किया है. आइडियली 3 to 5 रेफरेंस लेटर्स आपके पास जरूर होने चाहिए सो दैट यू कैन शो इट टू द CIC. यू कैन ऑल्सो शो प्रूफ ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स, लाइक जो भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आई है या चेक के थ्रू आई है वो आप शो कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी एप्रिसिएशन लेटर्स या मेल्स आपके क्लाइंट से आपकी तरफ आए हैं वो भी आप उनको शो कर सकते हैं. और जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे GST फाइलिंग, ITR फाइलिंग, ट्रेड लाइसेंस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी इनकम या बिजनेस प्रूव करे वो आपको CIC में अपलोड करना चाहिए. यू कैन ऑल्सो शो स्क्रीनशॉट ऑफ योर वेबसाइट्स और प्रमोशनल मटेरियल्स. Now one point to note here is that if you have self-employment work experience inside Canada, then it's not acceptable. You cannot apply in FSW Express Entry if you have this experience inside Canada. But if you have self-employment business outside Canada, then it is acceptable and you can apply under FSW Express Entry. नाउ इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करना, बिकॉज कोई फिजिकल बिजनेस प्रेमिसेस नहीं है, कोई बिजनेस ऑफिस नहीं है. यू कैनॉट प्रूव योर बिजनेस ओनरशिप बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर समवन. यू वर्क फ्रॉम होम में भी और यू वर्क रिमोटली. सो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और अपना इनकम प्रूफ शो करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. बट अगर आप CIC को ये शो कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट्स ने आपको आपके काम के लिए पे किया है, देन मे बी यू हैव अ चांस टू अप्लाई फॉर Canada PR. You can show them the income proof that yes, you get paid through PayPal or through bank transfers or through checks, and this proof is enough for CIC to be confident that yes, you have an income from your work experience. You can also show additional documents like income tax returns, income statements, insurance, company registration documents, or salary vouchers to your staff. इन शॉर्ट आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं जो आपकी इनकम प्रूफ करे और आपका वर्क एक्सपीरियंस शो करे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. So if you have all the documents which can show your income and experience according to your knock code, then you are good to go. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आपके बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स दूर हुए हैं इस वीडियो को देख के, देन डू गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैनेडा लवर्स. टिल देन, बाय बाय. तो सबसे बढ़िया ये देता हूँ. नहीं, मैं देता हूँ तुम लोग कैश में. ये लो. सामने तक थोड़ा सा हल्का रहता है. एक हाथ से ले, फिर परेशान चेहरे चला कर लेगी बता दी. एक हाथ से ले, फिर पागल है. बहुत हो गया.